बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ऐसे अमल की जिससे रूहानियत भी हासिल होती है और परी भी हाज़िर होती है, और इसके अलावा बंदश का तोड़ भी है। ये अमल जिस नीयत से किया जाएगा उसी तरह से काम करता है, और अगर इसको सही तरीके से किया जाए तो बिल्कुल कामयाबी होती है। इस अमल से हाज़िर होने वाली जो है वो परी होती है। तो सबसे पहले सूरह अलम नशर इसको पढ़ना होता है। इसको पढ़ना होता है। आमिल अपना नाम लिखेगा, अपनी वालदा का नाम लिखेगा और उसके एदाद को जमा करके फिर इसको पढ़ेगा। पढ़ने का तरीक़ेकार, जब चाँद मंजिल शर्तीन में होगा, जब चाँद मंजिल शर्तीन में हो, तो उस वक्त पढ़ा जाएगा। शर्तीन के जो हरफ है, शर्तीन का हरफ वो अलिफ है, क्योंकि इस सूरह मुबारका के पहला हरफ जो है अलम नशरह लका सदरक, तो ये अलिफ है, पहले अलिफ है। इसीलिए हमें ऐसी मंजिल का इंतखाब करना होगा जिसका हरफ अलिफ हो, और वो मंजिल शर्तीन है। 28 मनाजिल होती हैं चाँद की या चंद्रमा की, 28 जो नक्षत्रें होती हैं। हर नक्षत्र का एक अक्षर होता है, एक अक्षर होता है, एक हरफ होता है, एक लेटर होता है। तो उसको हम पढ़ेंगे अलिफ के साथ। अब जब हम इसको अलिफ के साथ पढ़ेंगे तो फिर इसकी रूहानियत जो है वो उजागर होगी। इस अमल को बाहिसार किया जाता है, तन्हाई में, कहीं भी, किसी भी जगह पे बैठ के, खुले आसमान तले। ये कमरे के अंदर अमल नहीं होता, इसको चाँद की तरफ देखा जाता है। उस वक्त इंसान को चाँद की तरफ देखना चाहिए। चाँद की तरफ जब आप टिकटिकी बांध के देखेंगे तो आपकी रूहानियत जो है वो मुतहरक होगी। पहले चाँद मुतहरक होगा, हरकत में आएगा, फिर वो साकिन रहेगा। तो इसे आप महताब बीनी भी कहते हैं। इस प्रैक्टिस को इसे चाँद बीनी भी कहते हैं, चाँद देखना। तो इसको पढ़ा जाता है। अब इसके पढ़ने का जो तरीक़ा है वो समझें कि वो क्या है। इसमें हाज़िर होने वाली मखलूक़ात सबसे पहले हिसार,
हिसार दरूद शरीफ, सूरत फातिहा, आयत अल कुर्सी, सूरत यानी 4 कुल। इस तरह से अगर लिखेंगे तो सूरत काफरून, सूरत इखलास, सूरत फलक, सूरत नास और फिर दरूद शरीफ। इससे बाकायदगी से हिसार खींचा जाएगा। हिसार के लिए आपको लकीर दायरा लगाना पड़ेगा। दायरा लगा के जब आप बैठेंगे चाँद की तरफ टिकटिकी बांध के कॉन्संट्रेट करेंगे, एक जगह पे फोकस करेंगे और इस अमल को पढ़ते रहेंगे तो वो जो है उसकी तासीर से आपकी तरफ रूहानियत जो है वो मुतवज्जह होगी। इसके अब इसमें पढ़ना कैसे है? अजबिया, इसराफील, बेहक, यहाँ से मुकम्मल सूरत अलम नशर पढ़नी है, ये पढ़नी है। तादाद मुकम्मल करनी है। तो जैसे ही आप तादाद मुकम्मल करेंगे और फिर आप उठ के जाके आराम करेंगे। अपने मामूलात में सौम व सलात की पाबंदी रखेंगे, परहेज़ जलाली जमाली मुकम्मल करेंगे, खाने पीने की चीज़ों में बड़ा एहतियात रखा करें। जब आप इन सब चीज़ों पे अमल करेंगे तो फिर रूहानियतें हाज़िर होंगी। वो रूहानियतें कौन सी हैं? जब आप अमल करते हैं तो 3 किस्म की रूहानियतें वहाँ पे मौजूद रहती हैं। पहली हमजाद, दूसरा फरिश्ता और तीसरा परी। अब हम आते हैं इसमें कम अज़ कम शाह परी यानी परिस्तान की शहज़ादी। दूसरा हमजाद आता है। हमजाद की पहचान ये होगी कि वो आप जैसा दिखेगा, और अगर शाह परी होगी तो वो परी दूसरी मखलूक है। तो उनसे फिर एग्रीमेंट लिया जाता है, उनसे बात की जाती है, मुआहदा किया जाता है। मिसाल के तौर पे वो शर्त रखेंगे कि आपको ये चीज़ रोज़ाना पढ़नी है तो आप उसको कम करवाएं। अगर वो कोई और कड़ी शर्त रखें कि इतने लोगों को खाना खिलाना है या इस तरह, तो फिर आप उसको नहीं कहें, क्योंकि आपके पास वो जो नहीं है चीज़ उसको ना कहें। जब ये सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे और उनसे शराइत में मुआहदा करेंगे, अगर वो कहे कि ये चीज़ आपको करनी है तो उनसे आप उनको ना कहें, जो आप ना कर सकें उसको ना कहें। तो फिर जब ऐसे करते जाएंगे तो कोई आसान से आसान तरीन जो है बात आ जाएगी, और जो आसान से आसान तरीन बात हो उस पे आप हाँ कर दें। अब इसे
अमल को पढ़ने वाला आदमी जो है बंदिश को खोल सकता है, किसी किस्म की बंदिश हो उसको खोल सकता है, सहर व जादू को तोड़ सकता है, बद असरात को ख़त्म कर सकता है। तो इसके फ़ायदे बंदिश तोड़ना, सहर व जादू बातिल करना, ये इसमें खुसूसियतें और रूहानियत जो है वो खुल जाती है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मुजरब अमल है और इसको आमलीन कामलीन ज़माना कदीम से करते आ रहे हैं और इसके फ़वाइद बेशबहा हैं। जो लोग इसको करेंगे 40 दिन के बाद 41वें दिन इसको करके इसकी दावत देनी है। मोकलान के नाम की दावत होती है और दावत में मोकलान की जो न्याज़ हैं वो देंगे, बखूरात का एहतमाम करेंगे और अल्लाह ताला के नाम पे कुछ ना कुछ जो है वो देते रहें, सदक़ात करते रहें और अमल के लिए दुआ करें कि अमल में कामयाबी हो। इससे बहुत जल्द कामयाबी हासिल होती है। बहुत ही बेहतरीन नायाब अमल है। आपको किसी और पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे में आप लोगों के पास कुरानी ऐमाल, कुरान मजीद से ऐसे नूरानी ऐमाल आपके लिए लेके आता हूँ जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त अमल है, इसको करें और लोगों की खिदमत करें। खुदा हाफ़िज़।